नितेश कहाँ हो तुम? मैं लोकेशन पे आ गई हूँ। अरे तो मैं भी तो लोकेशन पे ही हूँ। वहाँ तो मैं एक ब्लैक मर्सिडीज दिख रही है खड़ी हुई। हाँ हाँ मैं उसके साथ में ही तो खड़ी हूँ। हाँ तो मैं भी यही हूँ। हाय। नितेश तुम यहाँ गाड़ी के नीचे क्या कर रहे हो? मैं गाड़ी रिपेयर कर रहा था। यहाँ सोसाइटी में? हाँ वो मैं डोर टू डोर सर्विस देता हूँ ना। नितेश तुम मैकेनिक हो क्या? हाँ मैं मैकेनिक हूँ। क्यों, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं नितेश, इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, लेकिन मुझे कम से कम पता तो होना चाहिए ना कि तुम क्या काम करते हो। और वैसे भी हर इंसान अपना घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है, और तुम ये काम कर रहे हो और मेहनत के पैसे कमा रहे हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसका मतलब अगर मैं मैकेनिक हूँ तो फिर भी तुम मुझे एक्सेप्ट कर लोगी? हाँ नितेश, और वैसे भी मैंने तुमसे प्यार किया है, तुम्हारे काम से नहीं। तुम बस मुझे ईमानदारी से मेहनत करके 2 वक्त की रोटी भी खिला दोगे ना, मेरे लिए उतना ही बहुत है। मैंने जैसा सोचा था तुम बिल्कुल वैसी निकली। अबे ओए, मैंने तुझे यहाँ गाड़ी ठीक करने के लिए बुलाया या लड़की से बातें करने के लिए बुलाया? तुझे पता नहीं मेरी कितनी जरूरी मीटिंग है, तो तू यहाँ पर खड़ा होकर बातें कर रहा है? अरे सर आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं गाड़ी ठीक कर तो रहा हूँ, बस 5 मिनट और लगेगी। अबे 5 मिनट कर रहा है? अबे जब तू करेगा तभी तो गाड़ी ठीक होगी ना। गाड़ी तो ठीक कर नहीं रहा और बातें बना रहा दुनिया भर की खड़ा होकर। अरे ठीक है सर, मैं कर तो रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा इंतजार तो कर सकते हैं। आप ना 5 मिनट वेट कीजिए, मैं एक बार इनकी गाड़ी ठीक कर दूँ, फिर हम आराम से बात करते हैं। हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अपना काम कर लो, मैं यहीं खड़े होकर आपका वेट कर रही हूँ। जल्दी कर रहा हूँ अंकल। हेलो, आई एम नरेश शर्मा। नमस्ते अंकल, मैं ऐश्वर्या। आप यहाँ पे गाड़ी ठीक करवाने आई हैं? नहीं नहीं अंकल, मैं तो यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई हूँ। बॉयफ्रेंड? कौन है आपका बॉयफ्रेंड? ये अंकल नितेश जो आपकी गाड़ी ठीक कर रहे हैं, वही मेरे बॉयफ्रेंड। बालक, आज मैं देखता हूँ मुझे कौन कौन लाइक सब्सक्राइब करता है। बालक, तुम मुझे सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। इतनी खूबसूरत लड़की और इसका बॉयफ्रेंड एक मैकेनिक। अरे आपके लिए तो बड़े सुंदर सुंदर लड़के बने हुए हैं, आप इसके चक्कर में कहाँ पड़ रही हैं? मेरा इकलौता बेटा है, ये गाड़ी उसकी है, ये घर उसका है। अगर आप कहो ना तो मैं आपकी शादी के बाद उससे चलाऊं। देखिए अंकल, मुझे आपके बेटे में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और आप एक बात बताइए, ऐसी क्या कमी है इनमें जो मैं इन्हें छोड़ के आपके बेटे से या आपके बड़े घर से शादी करूंगी? देख लो, मेरा बेटा तुम्हें रानी बना के रखेगा। और इस मैकेनिक की औकात ही क्या है? उसके साथ रहोगी ना तो तुम्हारी जिंदगी अच्छे से कटेगी। देखिए अंकल, मैं आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ, मुझे आपके बेटे में और आपके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। इस लड़के ने पता नहीं क्या जादू कर दिया तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये तुम्हें ऐसी रोड पे पैदल ही घुमाएगा और कुछ नहीं है इसके बस का। अंकल मैं आपको तीसरी बार बोल रही हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं बार बार? सोने का कटोरा आ रहा है तुम्हारे हाथ में, मगर मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें भीख मांगने की आदत पड़ चुकी है। बस अंकल बहुत हो गया है, बहुत देर से मैं आपकी बकवास सुन रही हूँ, वो भी सिर्फ इनकी वजह से। अगर ये यहाँ पे आपका काम नहीं कर रहे होते ना तो अब तक मैं आपको अच्छे से समझा देती। वाह बेटा वाह, तू सही तारीफ करता था इसकी, ये सच में बहुत अच्छी है। हाँ पापा वो तो है। पापा मतलब ये आपके पापा है? हाँ अभी ये जिस बेटे के बारे में बात कर रहे थे वो मैं ही तो हूँ। तो नितेश तुमने तो मुझे बोला कि तुम मैकेनिक हो, फिर ये सब क्या था? हाँ देखो मुझे गलत मत समझना, इस घर में सिर्फ मैं और मेरे पापा ही रहते हैं। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं एक लड़के से शादी करना चाहता हूँ तो इन्होंने मुझे बोला कि उस लड़की से मैकेनिक बन के मिल, इससे हमें उस लड़की की सोच का पता चलेगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप दोनों मिलके यहाँ पे मेरा टेस्ट ले रहे थे? हाँ लेकिन क्या करें, मजबूरी है। मैं नहीं चाहता था कि मेरी शादी के बाद मुझे और पापा को कोई भी परेशानी हो। हम चाहते थे कि घर में एक ऐसी लड़की आए जो पैसे से ज़्यादा रिश्तों को अहमियत दे, क्योंकि पैसों को अहमियत देने वाले लोग कभी रिश्ते नहीं समझते, और मैं अपने पापा से दूर नहीं होना चाहता था। बस इसलिए सब करा। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। एक औरत परिवार को बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। अगर अच्छा जीवन साथी मिल जाए ना तो पूरा परिवार संवर जाता है। अच्छा ठीक है, मैं तो आप लोगों की बात समझ गई, लेकिन कम से कम आप लोग मुझे ये तो बता दीजिए कि इस टेस्ट में मैं पास हुई हूँ या फेल? अरे टॉप किया है तुमने, मैंने जैसा सोचा था तुम बिल्कुल वैसी निकली। ये बाहर खड़े होकर हम क्या बातें कर रहे हैं? चलो अंदर चलो, और बेटा तू कपड़े चेंज कर ले। जी अंकल। जी आप चलिए, हम आते हैं। वैसे नितेश आप एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेते हो। थैंक यू।